मनुष्य जीवन के लिए परम हितकारी 3 साधनों का उल्लेख किया है। कर्म, देवता उपासना और फिर असंभूति की उपासना। चाहे तो ऐसा कर लें कि साधना 2 है, एक तो है कर्म, दूसरा है उपासना। उपासना में कई विभाग हैं। उपासना अपने ज्ञान और अपने कर्म के अनुसार, अपने कामना के अनुसार व्यक्ति देवताओं की भी करता है, पृथक पृथक देवताओं की उपासना करता है, उसको बोलते हैं देवोपासना। फिर वो ईश्वर की उपासना करता है। और तीसरा साधन है असंभूति की उपासना करना, अव्यक्त की उपासना करना। तो उपासना के क्षेत्र में मोटे तौर पे 3 विभाग हैं। देवता की उपासना, सगुण ईश्वर की उपासना और अव्यक्त ईश्वर की उपासना। उपास्य विषय 3 हैं, इसलिए उपासना की विधि भी 3 प्रकार की हो जाती है। तीनों ही साधन अथवा कहिए दोनों ही साधन मनुष्य जीवन के लिए परम कल्याणकारी हैं। और आनंद की बात यह है कि ये दोनों ही साधन प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हैं और प्रत्येक मनुष्य इस साधन को करने में स्वतंत्र है। वो अपनी सामर्थ्य को धीरे धीरे विकसित कर सकता है, बढ़ा सकता है। कर्म स्वातंत्र सभी को है, लेकिन सभी लोग एक जैसा कर्म नहीं कर सकते। सभी में कर्म की सामर्थ्य एक जैसी नहीं होती। कर्म करने से ही कर्म की सामर्थ्य बढ़ती है। भीतरी सामर्थ्य बढ़ती है और बाहरी सामर्थ्य भी बढ़ती है। बाहरी साधन जब बढ़ते हैं तो व्यक्ति जो दौड़ दौड़ के कर्म कर रहा था वो इशारे से कर लेता है। साधनों की वृद्धि के साथ साथ कर्म की सामर्थ्य का बहुत विकास होता है। तो नाम लेने से, हस्ताक्षर करने से, फोन करने से कर्म की सामर्थ्य इतनी विकसित हो सकती है कि व्यक्ति एक जगह बैठ कर के पूरे देश का संचालन करे। उसी को प्रधानमंत्री बोलते हैं। पूरे विश्व का संचालन करे, पूरे विश्व की नीतियों को प्रभावित करे। कर्म की सामर्थ्य की सीमा को भी जानना चाहिए। साधन बढ़ जाए, अगर कोई इंद्रादि भाव को प्राप्त हो जाए तो वो तो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है। प्रजापति भाव को प्राप्त हो जाए, इंद्र भाव को प्राप्त हो जाए, मनु भाव को प्राप्त हो जाए, इतना ही नहीं ब्रह्मा भाव को प्राप्त हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड का अधिपति, पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने में समर्थ हो जाता है। ये कर्म की महिमा है।
कर्म आंतरिक साधनों से भी होता है और बाहरी साधनों से भी होता है, लेकिन यह ध्रुव सत्य है कि दोनों ही साधन अनायास प्राप्त नहीं होते। व्यक्ति को धीरे धीरे इसका संवर्धन करना होता है। साधनों का संवर्धन भी कर्म से ही होता है। लेकिन ऐसा करने में प्रत्येक जीव समर्थ है। माने विशेषतः मनुष्य योनि में जो आया हुआ जीव है वो समर्थ है, वो स्वतंत्र है। मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता को पहचानना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। लाभ न लेने का मतलब है जीवन में प्रमाद को स्वीकार करना, जीवन में आलस्य को स्वीकार कर लेना, प्रमाद में रस का अनुभव करना। बस ये आत्मवंचना का एक प्रकार है, स्वयं को वंचित करने की एक विधि है। दूसरा साधन है देवता की उपासना। वो अवश्य होनी चाहिए जीवन में। सगुण ईश्वर की उपासना ये अवश्य होनी चाहिए। उपासना के क्रम में सगुण ईश्वर की उपासना कहीं अधिक प्रशस्त है देव उपासना के तुलना में। कल हम बोल रहे थे उपासना का सिद्धांत क्या है। कई सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत कल हमने बोला था कि यदि आज हमारी स्थिति ये है कि मैं मनुष्य हूँ, देह में हूँ, तो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, तो मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं अल्प शक्ति हूँ, मुझ में कामनाएं हैं, मेरी अपनी आवश्यकताएं हैं। अगर मैं नाम की जो सत्ता है वो ऐसी ही मालूम पड़ती है तो इस अनुभूति को आधार में रख करके फिर साधन जो बनता है उसका नाम बनता है, उसका नाम होता है उपासना, भक्ति। अपूर्ण को पूर्ण की आवश्यकता होती है, यही मूल सिद्धांत है। तो पंचभूत से बने हुए शरीर को पंचभूत की आवश्यकता होती है। ये सभी का अनुभव है और इसको कोई नकार नहीं सकता। जो थोड़ा धनी है उसको बड़े धनी की आवश्यकता होती है। जो अल्पज्ञ है उसको बहुज्ञ की आवश्यकता होती है। और अगर वो अधिक जानकार से संबंध न जोड़े तो उसकी अल्पज्ञता बनी रह जाएगी। जीवन में जो अपूर्णता है वो किसी भी तरह से फिर दूर होने वाली है नहीं। इसलिए बुद्धिमानी की बात तो यही रहती है कि यदि मैं अल्पज्ञ हूँ तो किसी अधिक जानकार की सन्निधि में जाऊं, उसकी शरण ग्रहण करूं, उसका वात्सल्य प्राप्त करने का प्रयास करूं।
और अगर वो नहीं हो पाता है तो अभाव, अपूर्णता ये जीवन में बनी रहेगी और वो तो कभी भी किसी को भी सुखदायी नहीं होती है। जो अल्प शक्ति है वो शक्तिशाली के संरक्षण में स्वयं शक्तिशाली हो जाता है। अगर वह शक्तिशाली से जुड़ता नहीं तो उसमें जो अपूर्णता है, उसमें जो हीनता है, उसका निवारण किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता। जो छोटा करता है उसको बड़े कर्ता की आवश्यकता रहती है। एक छोटा सा कर्ता अपने सीमित दायरे में कोई काम करता है और एक प्रभु है जो सारी सृष्टि का ही करता है। देखो, तो उसको तो कर्ता पुरुष कहा लोगों ने। रमण महर्षि ने क्या कर्तुः शब्द लिखा, कर्तुराज्ञया। वो कबीर को कहना पड़ा और कहा उन्होंने, साईं ते सब होत है, वंदे ते कछु नाही। करने वाला वही है। तो आप जब कर्ता बने बैठे हो, माने हमारी यह अनुभूति मैं के साथ लगी हुई है कि मैं करता हूँ, तो फिर आप तो बिल्कुल अपने को हीन दीन ही अनुभव करोगे अगर आपके साथ कोई बड़ा कर्ता न होवे। ये सिद्धांत है। भक्ति का जो मूल सिद्धांत है उसको समझना। व्यक्ति का विराट से जुड़ाव हुए बिना व्यक्ति का दारिद्र्य, व्यक्ति की हीनता का निवारण कभी भी नहीं हो सकता। छोटा देश बड़े देश से मित्रता करता है। क्यों करता है? कोई इसको खा न जाए। भूटान जैसे है, वो आपकी हर बात ऐसे मानता है जैसे आपका ही कोई प्रांत हो। नहीं। क्यों मानता है? मैं नेपाल गया तो लोगों ने कहा कि यहाँ तो वही होता है जो हिंदुस्तान चाहता है। अब ये आंतरिक संवेदना है उनकी। वो कहते हैं तो प्रजातंत्र आवे, वो भी हिंदुस्तान की इच्छा, और राजतंत्र बना रहे, वो भी हिंदुस्तान की ही इच्छा है। ऐसा बोलते हैं लोग। मुझे हमारे चीफ साहब ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि जयवर्धने ने उनको डिनर पे बुलाया और कहा कि जनरल साहब, आप दिल्ली से कोलंबो को देखते रहते हो, कभी कोलंबो से दिल्ली को देखिए तो ऐसा लगता है कि चूहे के सामने एक शेर बैठा है। तो हम कभी घबराहट में कोई ऐसी बात बोल जाते हैं तो आप उसको इतना सीरियसली मत लिया करिए। अल्प की अल्पता, अल्प की हीनता, दीनता, दारिद्र्य के निवारण का कोई साधन होना चाहिए। उस साधन का नाम उपासना है। अल्प की अल्पता का निवारण करने में उसका अभिमान साधन नहीं बन सकता। अल्पज्ञ की अल्पज्ञता का निवारण करने में उसका अभिमान साधन नहीं बन सकता।
साधन बनने की बजाय वो असाधन है। अभिमान साधक नहीं है, बाधक है। समर्पण बाधक नहीं है, क्या साधक है। ये जीवन का रहस्य है जिसको ऋषि लोगों ने पहचाना, जाना, प्रयोग किया और प्राप्ति की, और वो सभी को हो सकता है। श्रुति माता ने हमारे आपके हित के लिए ये साधन यहाँ पर बताए। इसको साधन के रूप में, हितकारी वचन के रूप में, है ना, धारण करना चाहिए। तो केवल अनुवाद करने के लिए नहीं, साधन में प्रवृत्ति होवे आपकी, तब तो इसका कोई फल हुआ। कर्म फिर उपासना, बोले दोनों एक साथ करो, समुच्चय करो, सह अनुष्ठान करो। एक करें दूसरा करने की आवश्यकता नहीं है। यह जो मान्यता है वो भ्रांति है। ऐसी बड़ी भ्रांति श्रुति माता को लगती है कि उन्होंने कहा तुम तो अंधेरे में हो और अंधेरे में ही जाओगे। क्या कहा उन्होंने? अंधम तमः प्रविशन्ति। लो, माने जब हमारे जीवन में ऐसी मान्यता कहीं रह गई हो तो श्रुति को स्मरण करना चाहिए कि श्रुति तो इस मान्यता को भ्रांति मानती है। व्यक्ति को कर्मठ होना चाहिए, सत्कर्मी होना चाहिए, साथ के साथ में भक्त होना चाहिए, उपासक होना चाहिए। तब जाकर के उसके जीवन का निर्माण होता है। दूसरा समुच्चय उस मनुष्य के लिए है जिसकी कक्षा थोड़ी ऊपर है। वो मनुष्य भीतर भीतर विकसित होते हुए कहीं उच्च कक्षा में प्रतिष्ठित हो गया। क्या स्थिति है उसकी? वो तो उपासक है। किसका? बोले कार्य ब्रह्म का, हिरण्यगर्भ का। कल हम लोगों ने इस विषय को देखा था। कार्य ब्रह्म अथवा हिरण्यगर्भ, ये वैदिक शब्द हैं। पुराण में उसको हमारे लिए सरल किया गया। आप उसको शिव कहिए, उसको आप कृष्ण कहिए, आप उसको श्री राम कहिए, आप उसको देवी कहिए। इस समूची सृष्टि का, कण कण का, चराचर का, लिंग से लेकर के ब्रह्मांड तक का जो अशेष प्रपंच है, उसका जो अभिमानी है उसका नाम है कार्य ब्रह्म। कार्य की उपाधि से उपहित चेतन। जैसे यह पिंडाभिमानी मनुष्य कहलाता है, एक पिंड में अभिमान करके, एक शरीर का अभिमानी होकर के कोई मनुष्य कहलाता है। तो वैसे ही पूरे ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड शब्द कभी कभी छोटा भी मानते हैं, आप समझिए पूरे कार्य प्रपंच से। अब उसमें एक ब्रह्मांड गिनना हो तो वो गिन लीजिए, और अनंत कोटि ब्रह्मांड गिनना हो तो वो भी गिन लीजिए। इसलिए जो सही शब्द लगा वो ये है कि अशेष प्रपंच से। अशेष प्रपंच माने पूरा प्रपंच विदाउट एनी एक्सेप्शन। When you say without any exception,
दैट इज मीन, और संस्कृत में उसको क्या बोलेंगे? अशेष, बिना शेष लगाए, बिना बाकी लगाए। ये उसका जो अभिमानी प्रभु है उसकी उपासना पिंडाभिमानी करता है। तो सभी के हृदयों में वही मेरा प्रभु अंतर्यामी होकर के विद्यमान है, सभी के हृदय में उपद्रष्टा होकर के विद्यमान है और समूचे जगत का अभिमानी होकर के भी विद्यमान है। जैसा वो भीतर लीला करता है वैसा ही बाहर भी करता है। जो भीतरी लीला को समझता है वही उसकी बाहरी लीला को भी समझता है। माने देखो, कभी ध्यान से ये साधक लोगों को देखना चाहिए। अंतर्यामी को कायरता रुचिकर नहीं है, हाँ? भीतर वाला उसको पसंद नहीं करता। एट द सेम टाइम भीतर वाला उद्दंडता को भी पसंद नहीं करता। तो देखो, भीतर वाले की रुचि को देखो, क्या है वो पसंद करता है विनय को और वो पसंद करता है निर्भयता को। तो निर्भय विनयी जीवन चाहिए। अब होता उल्टा है, कोई निर्भय है तो निर्भयता के नाम पे उद्दंड हो गया, उद्धत हो गया, उच्छृंखल हो गया, बेअदब हो गया। और कोई विनयी है तो विनय के नाम पर कायर हो गया। माने बोनलेस, जहां देखो वहीं रबड़ की गुड़िया की तरह जो चाहे मोड़ दे। तो वीर और विनयी दोनों वृत्तियां प्रभु को प्रिय हैं। अच्छा, श्री राम में वो दोनों वृत्तियां हैं कि नहीं? तो जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। जैसा भीतर रामचरित है वैसा ही बाहर भी रामचरित है। इस रहस्य को कोई समझे तो रामचरितमानस को समझे। श्री राम प्रभु का जो चरित्र आपको मानस में पढ़ने को मिलेगा, वो भीतर वाले से किंचित भिन्न नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न संदर्भों में अंतर्यामी का जो व्यवहार होता है वही श्री राम प्रभु का व्यवहार है। ये अल्पबुद्धि की बात है कि कोई कहे कि प्रभु को रोष नहीं होता। रोष क्यों नहीं होता? अगर रामचरितमानस में प्रभु को क्रोध हुआ है, भीतर भी होता है। भीतर बहुत सी वृत्तियां हैं जिसको अंतस्थ प्रभु पसंद नहीं करता, उसके ऊपर असंतोष व्यक्त करता है। नहीं, यह कार्य ब्रह्म, ये हमारा प्रभु भगवान चंद्रशेखर आशुतोष अवधर दानी श्री कृष्ण प्रभु, जिसके जो इष्ट हों उन्हीं का नाम है हिरण्यगर्भ, उन्हीं का नाम है कार्य ब्रह्म। ब्रह्मसूत्र की टीका देख रहे थे तो उसमें आया कि हिरण्यगर्भ लोक को ही पुराणों में तीनों लोकों के नाम से जानते हैं, कैलाश, साकेत अथवा गोलोक।
मैंने कहा देवी लोग को भी उसी से जानते हैं, इसमें क्या है भाई। दुर्गा देवी का अगर स्तोत्र पढ़ें आप दुर्गा सप्तशती में तो ब्रह्म रूपिणी है, वो कोई अन्य रूपिणी नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म रूपिणी है। ब्रह्म का ही विविध रूपों से वर्णन है, लेकिन कौन सा ब्रह्म? कार्य ब्रह्म, वो ध्यान रखना। प्रपंच की उपाधि में उपहित ब्रह्म, उसकी उपासना होनी चाहिए, उस पर भरोसा होवे। उपासना का मतलब क्या है? उस पर भरोसा हो, आश्रय बुद्धि हो, रक्षिष्यति विश्वास। अपने को उसकी रक्षा में सौंप देने का साहस होना चाहिए। ये आगे की स्टेज है। गोप्तृत्वम वर्णम तथा, श्री रामानुजाचार्य जी ने लिखा। आनुकूल्यस्य संकल्पः, बोले मैं कभी भी मनसा वाचा कर्मणा अपने प्रभु के प्रतिकूल नहीं जाऊंगा, ये संकल्प करना। मनसा वाचा कर्मणा, देखो जिसकी भी आपको शरणागति चाहिए, जिसका भी वात्सल्य चाहिए, उसके लिए सिद्धांत यही है। चाहे वो पिता का वात्सल्य हो, गुरु का वात्सल्य हो, बड़ों का वात्सल्य हो, या प्रभु का वात्सल्य हो, विधि में कोई अंतर नहीं होता। अब हम वाचा विरोध करें या मेरी सोच में अपने पिता के लिए विरोध की भावना हो, या गुरु के लिए विरोध की भावना हो, या किसी बड़े के लिए, और हम सोचें कि उसका वात्सल्य भी मिल जाएगा, तो ये तो संभव नहीं है। तो नियमानुसार संभव नहीं है। हमें वात्सल्य से वंचित रहना पड़ेगा, वो हम ही ने किया। आनुकूल्यस्य संकल्प, पहला संकल्प यही है, मनसा वाचा कर्मणा अनुकूलता का निश्चय। फिर प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो जिसका हम वात्सल्य चाहते हैं उसके विरोधी से दोस्ती नहीं करनी है। बोले दुश्मनी उन लोगों में है, मेरे से थोड़ो है। ऐसा कई बार गलती हो जाती है। दुश्मन मालिकों के नौकर आपस में कई बार मित्र होते हैं ना। वो कहते हैं मालिकों में दुश्मनी, हमसे क्या लेना है। तो आप जानते हो कि कोई मालिक का उस पर भरोसा नहीं रह सकता। पिता का कोई विरोधी हो और आप उसके घर जाके बैठते हो और बोलें कि हमें वात्सल्य मिल जाएगा। वात्सल्य मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? आपके गुरु का कोई विरोधी हो और आप उससे प्रेम करें, बोले गुरु का विरोध है ना, हमसे क्या लेना देना। तो गुरु का वात्सल्य प्राप्त होने की कभी आशा नहीं करनी चाहिए हमको। वो तो आकाश पुष्प जैसी बात हो गई। एक दिन कोई कह रहा था कि एक ही से काम चल जाए, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें ही अनिवार्य हैं। विभीषण राम जी का भक्त है और रावण का मंत्री है, यही उसकी विडंबना थी। विभीषण के जीवन का अंतर्विरोध यही था, क्या? भक्ति राम जी की और सेवा राम विरोधी की। हनुमान जी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? सदगुरु मिल गए ना, उसको गलती बता दी।
तब शरणागति बनी उसकी। उसके पहले उसको डरे लगा रहता था। कबहू के प्रभु मोहि जान या ना था, करिए कृपा भानुकुल ना था। क्या हमारे ऊपर भी कभी कृपा करेंगे, यह आशंका रहती थी उसको। डर था, इतना बड़ा भक्त, और ये रहेगा, चाहे नाम कितना भी बड़ा हो जाए, ये डर बना ही रहेगा। उपासना का भी अपना एक व्याकरण होता है भाई, भक्ति की भी अपनी एक विधि है। मनमानी भक्ति नहीं होती। मनमानी के लिए तो मैंने शायद कभी बोला होगा कि उत्पाता यही व केवलम। ये पांच विधि उत्सृज्य, शास्त्र की विधि का उत्सर्जन करके, पांचरात्र की विधि का उत्सर्जन करके अपने ढंग की भक्ति करते हैं। नारद जी ने कहा ये तो भक्ति नहीं है, ये उत्पात है। प्रभु का अनुग्रह, जिसका मैं वात्सल्य चाहता हूं, जिसका मैं अनुग्रह चाहता हूं, वो अनुग्रह पाने की एक विधि है। जब मैं रहता किसी की शरण में हूँ और फिर उसके विरुद्ध या उसकी वाणी उसके विरोधी से भी मिलता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि ये आदमी जिस थाली में खाता है, ऐसे बातें आती हैं ना मुंह में। तो आपके लौकिक व्यवहार में ये बात समझ में आती है, तो भक्ति के क्षेत्र में क्यों नहीं समझ में आती? लौकिक में समझ में आ जाता है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, तो भक्ति में भी समझ में आना चाहिए ना। प्रभु की शरणागति चाहते हैं, प्रभु का अनुग्रह चाहते हैं, और प्रभु विरोधियों का आश्रय लेते हैं, उनके साथ संगति करते हैं, ठीक नहीं। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासः। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, इसमें विश्वास होवे, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति माने रोने का नाम केवल नहीं होता। जब ढोलक बजने लगे तब आप नाचने लगो, इसका नाम भक्ति है? ये तो बहुत लोग नाचते गाते हैं। भरोसा कुछ नहीं, वो तो ताल है जो आपको नचाती है, भक्ति नहीं। या फिर हमारे लोग बोलते हैं कैमरा है जो नचाता है। क्योंकि नाचने वालों की ओर कैमरा घूमता है ना। सब लोग चैतन्य महाप्रभु का नाम लेकर के अपना अपना उछल कूद कर लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु को ताल की जरूरत नहीं है। भक्ति पूर्वक नृत्य हो सकता है, लेकिन जो नृत्य हो वहाँ भक्ति भी होवे ऐसा जरूरी नहीं है। नारायण। ओम रक्षिष्यति विश्वास गोप्तृत्व वर्णम तथा। बोले भगवान की गोद में अपने को फेंक देना, क्या होगा आगे जाके, जो होवे सो होवे। ये बड़ा स्टेप है। ये चौथा नंबर का जो कदम है वो साधारण नहीं है। विभीषण ने ये किया, रावण का परित्याग करके अपने को राम की गोद में फेंका। उसको मालूम नहीं कि मेरा आगे जाके क्या होगा। और पहला क्या हुआ? पहला ये हुआ कि ही वॉज अरेस्टेड। द मोमेंट ही इंटर्ड इनटू रामदल, ही वॉज अरेस्टेड बाय सुग्रीव।
उसने क्या सोचा होगा कि मैं आया शरण लेने के लिए, तो मुझे तो यहाँ पर कैद कर लिया गया, बांध दिया गया महाराज उसके साथियों के साथ उसको, और वहीं रख दिया गया, बंद रहो। तब आए सुग्रीव भगवान से बताने के लिए कि वो आया है, कहता है कि मैं रावण का भाई हूँ, पता नहीं कौन है, जान न जाए निशाचर माया। भगवान मुस्कुराए, बोले तुम बताओ क्या करना चाहिए। बोले इसको मारा न जाए, अगर इसको मारा न जाए तो कम से कम युद्ध समाप्त होने तक इसको एक जगह बंद रखा जाए, कि बीच में कहीं खुराफात न करे ये। ये न समझना कि विभीषण रावण का त्याग करके आया तो सामने पूर्ण कुंभ लेके लोग खड़े थे। न कर्मणा न प्रजया। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान को यही सलाह दी सुग्रीव ने। हनुमान जी महाराज बड़े उदास हुए, पीछे खड़े थे। बोले मैंने ही उसको निमंत्रण पत्र भेजा था, अब आने पर उसकी ये दुर्गति होगी, बड़ी गड़बड़ बात है। भगवान ने कहा भाई कोई बात नहीं सुग्रीव, तुम जहां तक राजनीति की बात है तुमने ठीक कहा, रामनीति की ये बात नहीं है। शरणागत की तो रक्षा होनी चाहिए, ये मेरा प्रण है, ये राम की नीति है, इसलिए उसको ले आओ। सुग्रीव जो है सहमत नहीं हुआ, बोले ये आप गड़बड़ कर रहे हो, युद्ध के समय में इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए। भगवान ने कहा डरो मत, जितने राक्षस हैं इस धरती पर मुझे उठने की आवश्यकता नहीं होगी। रावण, ये हमारे लक्ष्मण जी अकेले ही मार डालेंगे सबको, इतना सामर्थ्य इन्हीं में है, इसलिए डरो मत। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष मह तेते। लक्ष्मण जी तुम डरते हो कि हार जाएंगे, अरे हारने वारने की बात छोड़ो, ये तो मेरा खिलवाड़ चल रहा है। तब सुग्रीव ले आया, आप समझते हो, नहीं तो वो वोटिंग करवाता महाराज। गोप्तृत्वम वर्णम तथा कार्पण्यम आत्मनिक्षेप, और स्वयं में जब तक दीनत्व न हो, दीनत्व माने अभिमान राहित्यम, बस इतना ही लेना चाहिए। कार्पण्य, कार्पण्य का अर्थ है दीनत्व, दीनत्व का अर्थ है अभिमान राहित्य। मैं भी कुछ हूं तो क्या शरणागति करोगे, जब तुम कुछ हो तो मस्त रहो। शरणागति की कीमत ही वही जानता है जिसके भीतर ये अनुभूति गहरी हो कि मेरे करने से कुछ होता नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तब अंतिम जो कदम है वो है आत्मनिक्षेप, अपने अस्तित्व को प्रभु में विलीन कर देना। बस षड विधा शरणागति श्री रामानुजाचार्य जी का मंत्र है ये। हमारे आचार्य लोगों की कृपा है कि उन्होंने ऐसे मार्ग दिए, अब चलना हमारा काम है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासः गोप्तृत्ववर्णं तथा, गोप्तृत्ववर्णं तथा
कार्पण्यम आत्मनिक्षेप षड्विधा शरणागति। इसको बोलते हैं पद्धति, तरीका। किसका? कार्य ब्रह्म की उपासना का। हमारे भगवान भूत भावन चंद्रशेखर नीलकंठ भगवान की उपासना का यही तरीका है। निरंतर उनके अनुकूल बने रहना, प्रतिकूलियों से दूरी, उनकी रक्षा में विश्वास, उनकी गोद में रहना, दुनिया की गोद नहीं चाहिए। अपने में कोई सामर्थ्य दिखती नहीं, तब आत्मनिक्षेप। जब ऐसी गहरी उपासना होती है, ओहो, शरणागति होवे, उस मनुष्य में हीनता, दीनता, न्यूनता की संभावना किधर है? घास जैसा तुलसी का पौधा है जी, अब नरपति पूजत पांव। उन्होंने कोई इंडस्ट्री लगाई थी? नरपति पूजत पांव, ऐसे लोग हैं। ये उपासना का चमत्कार लोगों को कई बार समझ नहीं आता, कई बार देखते हुए नहीं देखते। उनको लगता है ये हर आदमी जो ना कुछ मैनिपुलेट किया होगा इसलिए आगे बढ़ गया होगा। मैनिपुलेट से तो नंबर कम होते हैं, बढ़ते नहीं। भगवान के दरबार में नंबर कम हो जाते हैं। कमाई होती है, चाहे उनके मत से हम सहमत न हों, लेकिन हरे कृष्ण हरे राम के जो संस्थापक थे, क्या नाम था? प्रभुपाद जी। तो बाहर गए देशों में, एक उद्यान में बैठे जप कर रहे थे, उनका कोई परिचित नहीं था। सोचिए आप जरा, कोई परिचित नहीं था। अमेरिका जैसे देश में जहां पर आप किसी के दरवाजे जाके भिक्षामदेही नहीं बोल सकते। रिलीजन इज एब्सोल्युटली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। इफ यू बिलोंग टू सर्टेन इंस्टीट्यूशन you have something. If you don't, you might be arrested there. See, हिंदुस्तान में फकीर रह सकता है, दूसरे देशों में इंस्टीट्यूशन चाहिए। बड़ी विचित्र स्थिति है। इंस्टीट्यूशन हो तो आप सबसे धनी वेटिकन सिटी के मेंबर हो सकते हो। सही, अकेले किसी के घर जाओ तो लिखा मिलेगा बी वेयर ऑफ डॉग्स। भिक्षामदेही कहा तो वो भौंकेगा भीतर से। ट्रेस प्रास का चार्ज लगाया जा सकता है। ऐसे देश में बिल्कुल बिना परिचय के उनकी स्थिति देखो, आज कितनी बड़ी संस्था है। क्या आप समझते हो ये सब बिना कारण के ही होता है? कार्य कारण का कोई सिद्धांत नहीं है। कार्य कारण का सिद्धांत केवल घड़ा और मिट्टी का ही होता है। कार्य कारण का सिद्धांत हर जगह लगता है नहीं। ये तो उपासना की अपनी बहुत महिमा है, आपको क्या बोलें। करना चाहिए, भजन बढ़ाना चाहिए, जितना बढ़ा सकें बढ़ाना चाहिए। सो कार्य ब्रह्म की उपासना और फिर असंभूति की उपासना, दोनों का फल अलग अलग है। साधक कोई समझ ले मैं तो भक्त हूं, ध्यान से क्या लेना देना, प्रशांत मनोदशा से क्या लेना देना। प्रशांत मनोदशा को चाहने वाला कहता है ये तो विक्षेप है,
ये उपासना तो क्या है, विक्षेप है। श्रुति माता कहती हैं देखो भाई, दोनों की जीवन में आवश्यकता है। कोई किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ये जो 13वां मंत्र है ना, इसी बात के लिए है। और पहले भी बोल चुके हैं, अन्य देवाहु विद्यया अन्यत आहुहु अविद्या। ये वो जो बात कही गई वो इसी तरह से कही गई है। उसका भाव क्या है कि अगर हमारे भीतर यह मान्यता बनी हुई हो कि एक से हमारा काम चल जाएगा, तो वो गलत बात है, बिल्कुल संभव नहीं है। दोनों का फल अलग अलग है। जीवन में जो एक के द्वारा फल निकल के आता है, वो दूसरे से कभी निकल के नहीं आवेगा। वो रिक्त स्थान वहां बना ही रह जाएगा। दोनों का समुच्चय करो। बोले अन्य देवाहु संभवात अन्यत आहु असंभवात। संभवात माने कार्य ब्रह्म। कार्य ब्रह्म की उपासना का फल और है, और असंभूति की उपासना का फल और है। ऐसा मैंने अपने सद्गुरुओं से सुना है, जिन्होंने मुझे इस विषय में ज्ञान दिया। ये नहा तद विचचक्षिरे। बोले तो उनको ज्ञान देने की क्या जरूरत थी, आप स्वयं ही जान लेते। ये स्वयं कोई प्रत्यक्ष का विषय नहीं है कि उपासना का फल क्या होता है और कार्य ब्रह्म की उपासना का फल। ये कोई प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष है नहीं, और इसलिए अनुमान का विषय हो नहीं सकता। जो प्रत्यक्ष नहीं होता उसमें अनुमान की संभावना हो नहीं सकती, व्याप्ति कहाँ बनेगी। इसलिए श्रुति क्या बोलती है, सुश्रुम। ये तो आगम परंपरा से प्राप्त हुआ हमको ज्ञान। इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। धीराणाम वचनम शुश्रुम, ये शब्द है। धीराणाम के साथ वचनम शब्द का अध्याहार कर लेना चाहिए। चूंकि दोनों का फल अलग अलग होता है, इसलिए समुच्चय ही कर्तव्य है। ये वाक्य बना हेतु रूप में। ये है क्या कि चूंकि दोनों का ही फल अलग अलग होता है, इसलिए समुच्चय करना ही परम कर्तव्य है, परम हितकारी है। अब आइए भाष्य देख लेते हैं। अधुना उभयोः उपासनयोः समुच्चय कारणम अवयव फल भेदम आह अन्यत एव इति। बोलिए 13वें मंत्र में अन्यत एव इति, इस मंत्र से आरंभ होने वाला जो ये मंत्र है, इस शब्द से आरंभ होने वाला जो मंत्र है, ये किस लिए है। बोले समुच्चय कारणम। ये मंत्र क्या बनेगा, समुच्चय का कारण बनेगा। मंत्र का मूल अर्थ क्या है, अवयव फल भेदम। अवयव माने नहीं, अवयव माने अवयव शब्द तो बार बार सुना है आप लोगों ने, हैं? अवयव माने अंग। कितनी बार तो सुना होगा, क्यों ऐसा होता है। तो सुना जो है वो सूना नहीं होना चाहिए। तो
अवयव, जैसे शरीर के आपके अवयव हैं, हाथ पांव सिर पेट पीठ, ये अवयव है। हम कई बार बोलते हैं आकाश निरवयव है। निरवयव है माने उसके कोई अंग नहीं है। तो अवयव फल भेदम अवयव के फल का भेद, किसके अवयव? देखो भाष्य में आते ही आप लड़खड़ाने लग जाते हो। ऐसे प्रवचन किया जाए तो शायद थोड़ा समझ में भी आता है, लेकिन जब भाष्य के साथ अनुबंधित होते हो तो बस छुट्टी। दोनों आना चाहिए भाई। अवयव का मतलब है कंपोनेंट्स, चलो अंग्रेजी में बोल देते हैं। समुच्चय नाम की जो एक चीज है उसके दो अवयव हैं। कौन कौन? कार्य ब्रह्म की उपासना और असंभूति की उपासना। ये दो उसके अवयव हैं, दो उसके कंपोनेंट्स हैं। समुच्चय तब होगा ना जब दो चीजें होंगी। तो दोनों अवयवों का भिन्न भिन्न फल होता है, यह बताया गया। अवयव फल भेदम आह। कस्य अवयव? बोले समुच्चय कारणम अवयव फल भेदम आह। बोले वो कौन कौन से हैं अवयव? तो बोलते हैं अधुना उभयोः उपासनयोः। ये दोनों उपासनाएं ही अवयव हैं और इन्हीं दोनों का अलग अलग फल होता है। पहले किस में समुच्चय हुआ था? हाँ, ठीक हो गया। तो कर्म उपासना में समुच्चय पहले हुआ। अब यहाँ पे श्रुति माता कहती हैं नहीं, उपासना उपासना में समुच्चय हो। उभयोः उपासनयोः, ये दोनों की दोनों ही उपासना है, इसमें कर्म नहीं है ये। अच्छा भाई, तो क्या है? बोले अन्यद एव पृथक एव आहो फलम संभवात संभूते है। बोले भाई संभूति की उपासना का, संभव उपासना का तो फल कुछ और ही होता है। कार्य ब्रह्म उपासनात्, कार्य ब्रह्म की उपासना कोई करता हो, भक्ति करता हो, भगवान की शरण में रहता हो, उनके अनुकूल रहता हो, उनके प्रतिकूल कभी न जाता हो, इत्यादि इत्यादि। तो कार्य ब्रह्म की उपासना करने से फल क्या मिला? बोले अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम। सुंदर बात कही। अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम। जीवन में हीनता, दीनता, दारिद्र्य, न्यूनता, इसका तो हो गया निवारण। देखो, ये भी एक तरीका है महाराज अपनी न्यूनता को दूर करने का। दुनिया में लोग समझते हैं केवल नौकरी मिल जाए तभी, है ना, नौकरी मिल जाए तभी दीनता दूर होगी। अरे बड़े नौकरी करने वाले दीनहीन पड़े रहते हैं। बड़े बाप के बेटे हो जाएं तभी दीनता दूर होगी। ये ध्रुव तो बहुत बड़े बाप का बेटा था, उसको गोद में भी नहीं बैठने दिया गया। और दीनता कब दूर हुई उसकी? जब उसने उपासना की। प्रहलाद कितने बड़े बाप का बेटा था। ये सब भ्रांतियां रह जाती हैं दिमाग में, गांठ की तरह पड़ी रहती हैं। इसको बोलते हैं मेंटल ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर नहीं, क्या मानसिक ग्रंथियां हैं ये।
पड़ी रहती हैं कहीं 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 कहीं। इनकी औषधि सत्संग है, प्रभु की दया से मिल जाए कायदे से तभी। ब्रेन ट्यूमर तो फिर भी शायद मेडिकल साइंस उसको ठीक करे, लेकिन पश्यन्नपि न तु पश्यति मूढ़ा। ये क्या लिखते हैं भगवान भाष्यकार ने लिखा, उपासना का फल क्या? बोले अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम। आपको क्या निवेदन करूं? ये तो मैंने पुराणों का दृष्टांत दिया। चलो मैं थोड़ा इधर उधर की भी बात कर। हमारे एक संत हुए काली कमली वाले बाबा, वो तो काली कमली लगा के रहते थे। और महाराज ऐश्वर्य देखो, बड़े बड़े लोग चरणों में आते थे, किसी ने उसकी कामना पूर्ति हुई है, उसने कहा महाराज क्या सेवा करें? बोले तू क्या करेगा सेवा, तेरे पास है क्या? मांगने के लिए आया था, अब तू सेवा करने की बात करता है। तो महाराज फिर भी कृतज्ञता व्यक्त करना है कुछ। तो बोले यहाँ महात्मा लोग आते हैं, साधक लोग आते हैं, उनको साधन भजन करने में बाधा पहुँचती है, भिक्षा लेनी पड़ती है, कहाँ कहाँ जाते हैं मिलती नहीं। तो तुम तो है ना साधकों के लिए अन्न क्षेत्र बना दो, जिससे कम से कम उनकी ये चिंता दूर हो जाए। तो हरिद्वार से शुरू करके गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब जगह बन गई। काली कमली वाला क्षेत्र बोलते हैं उसको। आप जानते हो इस क्षेत्र का कितना बड़ा योगदान है? तपोवन जी महाराज की सेवा की उस क्षेत्र ने। हमारे गुरुदेव पढ़े, उनको भिक्षा स्थान वहीं था। ये न समझना कि खड़िया पलटन ही वहाँ भिक्षा लेने जाती है, ना ना ना। बहुत बड़े बड़े सीरियस जो साधक लोग हैं वो निश्चिंत होकर के हाँ भजन कर सकते हैं। किसने किया? एक लंगोटीदारी जिसका कोई काम धाम नहीं। हाँ, कहाँ से आया ये ऐश्वर्य कितने लोगों के पास है? कहते हैं मोतीलाल नेहरू के तो संतान ही नहीं हो रही थी, चौथे पन पायऊं वही हालत थी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय उनको ले गए काली कमले वाले बाबा के यहाँ। उन्होंने कहा मेरा विभाग नहीं है, तो एक ऊपर महात्मा रहता है, चले जाओ वहाँ, पाँव पकड़ लेना, छोड़ना मत। गए महाराज, वहाँ आशीर्वाद मिला। ये प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है, योग भ्रष्ट लिखा, नेहरू योग भ्रष्ट जीव। तो बोले कि कहते हैं कि फिर वो संत नहीं रहे, शरीर पूरा हो गया, और ऐसा लोगों का अनुमान है कि शायद वही नेहरू बन के आए होंगे, ऐसा भी लोग अनुमान करते हैं। वो कोई जीव तो ऐसा रहा ही होगा जो गुलाम देश का एक नेता होने पर भी विश्व मंच पर जिसका सम्मान होता हो, कोई ऐसा वैसा तो नहीं हो सकता। देखो, अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम। आपको विश्वास थोड़ा हो जाए इसके लिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि विश्वास की इतनी दरिद्रता है हृदय में। हम लोग पशु की तरह प्रत्यक्षवादी ही रहते हैं। प्रत्यक्ष कुछ हाथ में लगे तभी विश्वास होता है। भक्ति में कितना चमत्कार है, कितना ऐश्वर्य, इसका कोई सीमा है? ऐसा है। तो बोलते हैं कार्य ब्रह्म उपासनात् अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम व्याख्यातवन्तः इत्यर्थः। ये तो हुआ उपासना का, भगवान की भक्ति का जीवन में फल। निर्भय निश्चिंत
उसको मालूम है सब कुछ हमारे पास है, जिस दिन चाहूँ हो जाए, जो चाहें वो हो जाए, न चाहें वो हमारी मर्जी। लेकिन चाहे और न होवे ऐसा कैसे होगा? जब जानकी नाथ सहाय करें, कौन बिगाड़ करे नरते रहो। भरद्वाज ऋषि तो कुटिया में रहते थे, गुरुकुल चलता था, लेकिन जब श्री भरत जी पहुंचे तो हाँ जी स्वर्ग उतार दिया। बोले चलो भाई, इनको हमने तो अतिथि बनाया है, सेवा करो इनकी। अपने लिए नहीं किया, नहीं किया, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन जब जरूरत जब उनको लगती है तो वो हो जाएगा, ये तो उनको मालूम है। तो जब इतनी शक्ति, अथाह शक्ति की अनुभूति निरंतर होए भीतर, तो आप सोचो निश्चिंतता का रूप क्या होगा। अभिमान के बिना निश्चिंतता, क्योंकि अभिमान तो बेच दिया भगवान के सामने। उपासना का इतना बड़ा रंग आता है जीवन में। कार्य ब्रह्मोपासनात् अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम। मैं देखता हूँ महात्मा लोगों से, लोग कहते महाराज बस आप बोल दो हो जाता है, मेरा अनुभव है, आपके मुंह से निकल जाना चाहिए। अरे अच्छा, वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो होता होगा इसलिए कहते हैं। ऐसे क्यों उनको कोई खुश करने के लिए थोड़ा कहते हैं। उनको खुश करके क्या होगा? खुश करना है तो नेताजी को करो। नारायण। कमाई ना हो, कंगाल घूमते रहो। कमाई हो तो तुम नहीं घूमोगे, दुनिया घूमती है पीछे। वही है, वो करना चाहिए। कार्य ब्रह्मोपासनात्, भगवान शंकर ने ये अपनी लेखनी से लिख दिया। अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम व्याख्यातवंत इत्यर्थ। तथा च, और असंभूति की उपासना करे तो तथा च अन्यत आहुः असंभवात्। असंभव जो असंभूति है, असंभूते है अव्याकृतात् अव्याकृतोपासनात् यद उक्तम अंधम तमः प्रविशन्ति इति प्रकृति लया। तो जिसके बारे में अंधम तमः प्रविशन्ति कहा गया, जो अव्याकृत की उपासना है, जिसको असंभूति कहा गया, उससे क्या मिलता है? बोले उससे मिलता है परम प्रशांति। क्या नाम रखा उसका? प्रकृति लयः। प्रकृति लयः इति च पौराणिकैः उच्यते। पौराणिक लोग बोलते हैं असंभूति की उपासना करने से क्या होता है? प्रकृति लय होता है। जैसे महापुरुष को लगता है कि ऐश्वर्य आदि भी इसलिए होने चाहिए कि दारिद्र्य का, न्यूनता का दुख ना होवे। सुख के लिए क्या चाहिए? बोले सुख के लिए तो मुझे अपने शांत मनोदशा में रहना है। अब आपको समझ में आता है दोनों का फल क्या हुआ? ऐश्वर्य सुख देने के लिए नहीं होता, इसको गांठ में बांधो। ऐश्वर्य दारिद्र्य दुख की निवृत्ति के लिए होता है। ऐश्वर्य निवर्तक है, प्रदाता नहीं है। आपको कुछ देता नहीं है, बल्कि जो अवांछित चीजें चली आ रही थी उनको वो रोक देता है। ऐश्वर्य में दातृत्व नहीं है, निवर्तकत्व है। ऐश्वर्य न हो तो बहुत से ऐसे लोग घर के भीतर घुस आते हैं जो बहुत तकलीफ देते हैं। बच्चे का एडमिशन न हो पाए,
समाज में कोई पूछे नहीं, बच्चा रो रहा हो उसको भोजन न मिले, आप समझते हो कितने दुख की बात है। अपने रिश्तेदारी में कोई आंख भी न मिलावे। गोस्वामी जी ने कहा, व्यवहारिक जगत में नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। एक क्या बोलते हैं, खोखली आदर्शवादिता हमारे संतों में कभी नहीं रही। उनके पैर हमेशा यथार्थ पर थे। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। महाराज, सबसे कठिन जाति अवमाना। अपने बिरादरी में, अपने रिश्तेदार में, हैं जी, दूसरे रिश्तेदारों की आव भगत हो रही हो, हाँ, और आपको कोई पूछे भी नहीं, खटिया भी न दे, आगे अच्छा कहीं बैठ जाओ, लो। क्यों भाई? दरिद्र हैं। एक रिश्तेदार दरिद्र है, उसको कोई पूछता नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, ये जाति अवमाना, अपनी बिरादरी में ही अपमान होना, ये बहुत कठिन है। समझते हो आप? दारिद्र्य बोले, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई, होता ही नहीं इससे बड़ा दुख। उस दुख को दरवाजे के बाहर धकेल देने वाला कौन है? ऐश्वर्य। ये सुख नहीं देता, क्या देता है? दुख को दूर करता है, बस वो चाहिए। सुख कहाँ से आया? बोले मनोदशा से। प्रशांत, उज्जवल, आनंदमयी जो मनोदशा है, समाधि से प्राप्त, ध्यानाभ्यास से प्राप्त, असंभूति की उपासना से प्राप्त जो मनोदशा है, वो सुख का मूल हेतु है। तो दोनों का सह अनुष्ठान करें तो ये दोनों मिल गई। बोलते हैं प्रकृति लयः इति च पौराणिकैरुच्यते इत्येवं शुश्रुमधीराणां वचनम। ऐसा मैंने अपने धीर गुरुजनों से सुना था, जिन्होंने मुझे इस विषय को समझाया। ये नस्तद्विच चक्षुरे, ये विषय जिन्होंने हमारे हृदय में तो प्रकाशित कर दिया। व्याकृत अव्याकृतोपासना पासन फलम व्याख्यातवन्तः इत्यर्थः। दोनों उपासनाओं का फल जिन्होंने हमको बताया, समझाया, उन्होंने ये भी कहा कि देखो, एक का काम दूसरे से नहीं चलता, दोनों की ही आवश्यकता जीवन में बनी रहती है। इसलिए समुच्चय जरूर होना चाहिए। ये 14वें मंत्र में है। अगली कक्षा में देखते हैं उसको। ओम ओम ओम। देखो, संध्या करते हैं लोग, वो कमाई है, नहीं करते वो गंवाने वाली बात है। उपासना जीवन में न होवे फिर क्या, उसका कोई फिर कमाई नहीं होती तो आदमी दरिद्र की तरह रहता है। उसमें कोई ब्रह्म वर्चस्व नहीं, उसकी कोई गरिमा नहीं दिखाई देती, दीनहीन, हमेशा देखो तो कंगाल की वृत्ति बनी रहती है ना। तो ध्यान देना चाहिए इन चीजों पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।